औरैया शहर के नेशनल हाईवे स्थित एक गेस्ट हाउस में रविवार को ब्राह्मण समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। पत्रकारों से बातचीत में सांसद सनातन पांडे ने कहा कि इस धरा का सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज है, क्योंकि उसके पास हर धर्म और वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और चंदा चोरी की। इसी का नतीजा है कि जो भाजपा पहले शीर्ष पर थी वह अब जमीन पर आ गिरी है। कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन ने पहली बार भाजपा सरकार को घुटनों पर ला दिया। उत्तर प्रदेश हमेशा से देश की राजनीति को दिशा देता आया है और अब प्रदेश व देश की राजनीति बदलने वाली है। जनेश्वर मिश्र जी की आगामी पुण्यतिथि पर देशव्यापी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की वर्तमान स्थिति पर मंथन होगा। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, विधुना विधायक रेखा वर्मा, पूर्व विधायक रामजी शुक्ला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन दिवाकर, लालजी शुक्ला, लकी अवस्थी, रानू पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व समाज के लोग उपस्थित रहे। आज की ये मीटिंग, जैसा कि आपने कहा कि ब्राह्मणों की हो रही, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस धरा पर सबसे बड़ा कोई समाजवादी है तो ब्राह्मण। वो समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चलने की किसी के पास क्षमता है वो ब्राह्मण है। आज का कार्यक्रम जो है स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, जिनको छोटे लोहिया के नाम से पूरा देश जानता है, उनकी 5 अगस्त को पुण्यतिथि हमारे जिला कार्यालय पर मनाई जाती है, प्रदेश कार्यालय पर मनाई जाती है और दिल्ली में भी मनाई जाती है। पिछले बार जब मैंने इस कार्यक्रम को लखनऊ में किया, उसी ने मैंने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान की राजनीति में एक दिशा देने का काम करता है और जनेश्वर मिश्रा को जानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनके विचारों का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया जिसके वो योग्य थे, जिसके वो काबिल थे। तो मेरा ये संकल्प रहा कि हम कार्यक्रम को उनके जन्मदिन पर छोटे लोहिया जी के जनेश्वर मिश्रा पार्क में करने का काम करूँगा। उसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा और प्रदेश की क्या स्थिति है, देश कहाँ जा रहा है, राजनीति कहाँ जा रही है, इस पर जो है हमारे बड़े लोग नेता उसमें रहेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि देश सर्वोपरि है, पद सर्वोपरि है। इसी के लिए हमने एक कार्यक्रम जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का से जो है लखनऊ मुख्यालय पर रखने का काम किया। उसी के संदर्भ में मैं आपके बीच आया। देखा जाए अखिलेश जी ने भी ब्राह्मणों को सम्मान दिया है और नेता प्रतिपक्ष बना के बिठाना है। राजनीति अब जातिवाद देख के होगी या उस तरीके से होती चली आई है, उस तरीके देखिए देश प्रदेश की और देश की राजनीति अब बदलने वाली, इस भावना को हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। मैक्सिमम यहाँ हिंदू समाज के लोग बैठे हुए हैं। हमने भगवान राम को माना, भगवान राम का मंदिर बने उसका हम लोगों ने संकल्प किया और निर्माण में सभी लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार दान देने का काम किया था। सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट का नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण हिंदुस्तान दहल गया और भारतीय जनता पार्टी जो है जो पार्टी शीर्ष पर दिखाई दे रही थी वो जमीन पर आ गई, क्योंकि देश जो है आस्था और संविधान का देश है। हमारे आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और जिसके सामने अपनी बात को रखेंगे, इन्होंने हमारे दान, जो मंदिर निर्माण में दान दिया था उसकी चोरी ये किए हैं
और चंदा चोरी की बात करेंगे और बताएंगे तो लोग जिसको अपने को मर्माहत महसूस कर रहे हैं कि हम भारत के लोग भगवान राम के मानने वालों को इन लोगों ने जो है एक कुचक्र रच करके उनको जो है सामाजिक स्तर पर उनको नीचा दिखाने का काम किया गया है। उनको भगवान राम के प्रति अगर हमारी आस्था घट जाएगी तो कहाँ के होंगे। इस आस्था के सवाल पर देश अब एकजुट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो घुटनों पर जो है किसी न किसी वक्त देश के राज्य देखे होंगे बिना दल के जो है बच्चे गए और उनके जो है उनका जो अधिकार छीना जा रहा था उस अधिकार की लड़ाई लड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज इसी में हमारा पूरा समाज जो कहीं दिग्भ्रमित था वो जो समाज जो ब्राह्मण समाज देश को दिशा देने का काम करता है पूरा जो है अपने काम को जागरूक है। और आने वाले दिनों में जो हमारे समाज के विरोधी है, जो हमारे भारतीय संरचना के विरोधी है, जो हमारे लोकतंत्र के विरोधी है, जो भारत के संविधान के विरोधी है, उनको समाप्त करने का काम जो है करने का काम करें।